हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर एक पैनिकनेस आ गई है। बहुत ज्यादा वो बच्चा डर गया है और बच्चों के मन में, बच्चों के सिर में, बच्चों के तन में दर्द हो गया है कि आखिर क्या हो रहा है। आयोग इतना सुस्त बैठा क्यों है? समस्या क्या है? दिक्कतें क्या है? सेंटर्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्या रीजन है कि बताइए इतने दिन हो गए सेंटर नहीं मिल पा रहे? क्या आयोग को यह बात पहले नहीं पता थी कि सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी? तो हम पहले जब आयोग बना और सारी कमेटी और सारी सेटलमेंट हुए, उसी समय पर हम लेटर एक बना दें, लेटर बना करके सभी जिला डीएम और जो है सभी डीआईएस को दे दें कि हमें नवंबर में पेपर कराना है, आप इसको सब व्यवस्थित कर लो। अब नवंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, दिसंबर आ गया, तो अब आप उसी महीने के लिए उतावले हो गए। आखिर चाहता क्या है आपका ये आयोग? मैं आज यूट्यूबर बनकर नहीं, आज मैं एक एस्पिरेंट बनकर आपसे मैं बात कर, आज मैं एक प्रतियोगी छात्र बनकर के आपसे मैं वो बातें कर रहा हूं। आज मैं एक पीजीटी एस्पिरेंट बना हुआ हूं और पीजीटी का आज मैं एक भावी शिक्षक के तौर पर बैठने वाला मैं एक विद्यार्थी हूं, जो मैं आज अपनी बात और अपनी गुहार लगाने के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अपनी जो मेरी मांग है उसको रखने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे बच्चे और हम सब बहुत परेशान हो गए। एटलीस्ट इतना परेशान हो गए कि समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या, होगा क्या, कैसे चलेगा। बहुत सारी उन तमाम गतिविधियों को हम एक एक करके भी आपको बताने वाले हैं। देखिए, आप सभी के समर्थन से झुका आयोग। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपकी वीडियो पर कमेंट करा देने से आयोग झुकेगा क्या? झुकाने का मतलब यहां पर सरेंडर करना नहीं है, यहां पर बच्चों की बात को तवज्जो देना है। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग क्या चाहते हो, जनवरी की अप्रैल, जनवरी की अप्रैल, जनवरी की अप्रैल, कौन सी डेट पर आप चाहते हो कि पेपर हो? मैंने आपसे पिछली वीडियोस में यह बात कही थी। बहुत सारे बच्चों का पेपर ये आया कि मुझे अप्रैल ही चाहिए, अप्रैल ही चाहिए, अप्रैल ही चाहिए, और बहुत सारे बच्चे जो जनवरी माह की बात कर रहे हैं। तो जनवरी महीना और अप्रैल महीना में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नुकसान क्या होने वाले हैं अगर जनवरी में पेपर हो गया तो, और फायदा क्या होने वाला है अप्रैल में पेपर हो गया तो। बच्चों के हित की बात मैं करना चाहूंगा। मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी ही होता, अभी भी हूं ही, तो अगर मैं पढ़ाई कर रहा होता और कहीं ना कहीं जनवरी में पेपर हो जाता, तो मेरे आए हुए क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में इस समय पढ़ने से ज्यादा न्यूज देखने की लत लगी हुई है। इस समय हम न्यूज ज्यादा देख रहे हैं कि आखिर कहां पर और क्या चल रहा है, इसको हम ज्यादा सर्च कर रहे हैं। आप सब बच्चों से मैं वही रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चा क्या कर रहा है कि इस समय पर प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर खोजने के बजाय सबसे ज्यादा लेटेस्ट न्यूज खोज रहा है। और लेटेस्ट न्यूज में यही निकल कर आ रहा है कि 12 तारीख को परीक्षा हो जाएगी, 5 तारीख को परीक्षा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि मैंने 12 और 5 की परीक्षा के लिए आज सुबह वाली वीडियो पर ही बातें क्लियर करी। सेम कंडीशन आपको मैं आज बता दूं कि आयोग ने एक निर्णय लेने की कोशिश करी है। अभी तक तो बड़ा सुसुप्त, एकदम शांत था, लेकिन अब आयोग आपके इस समर्थन से, अप्रैल वाले इस समर्थन से, मैं आपको बता दूं कि आयोग 1 दिसंबर को या 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को एक बड़ी मीटिंग रखने वाला है। मैं आपसे भी अभी बता दे रहा हूं, बड़ी मीटिंग रखने वाला है और ये मीटिंग डिसाइड करेगी आपका पेपर जनवरी या अप्रैल। अभी फिर से मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग, मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने उस दिन कहा था कि जितने लोगों की आप वीडियोस देख पा रहे हो, सबके वीडियो में आप अप्रैल 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 ही कमेंट करें, जिससे क्या होगा कि आप सब लोगों का पेपर संभावना बन जाएगी अप्रैल में होने की।
अप्रैल में पेपर अगर हो जाता है तो उसके फायदे सुनिए। जिन बच्चों की पूर्वत 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो प्रीवियस 2 ईयर्स से वो मेहनत कर रहे हैं, वो सब अचानक एक महीने में पेपर हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी 2 साल की मेहनत बर्बाद चलेगी। 2 साल की मेहनत। मैं आपको एक सीन बताता हूं। जैसे मान लो एक आप किसान हो और आपने खेती कर रखी है और खेती में आपको काटना है 5 दिन बाद, और अचानक अगर बारिश होने की संभावना बन जाए तो आप क्या करोगे? आप पहले फसल काट लोगे। आपने 4 महीने पहले बोया था, तैयारी आपने 2.5 साल पहले करी थी, लेकिन जब अगर जो 10 दिन वाला सीन है, जो पकने वाला सीन है, अगर उसके पहले आप काट लोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। उसी तरह से सडन पेपर अगर आपके सामने देखने को मिल जाएगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी लग रहा है ना कि जनवरी में पेपर हो जाए तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कंफ्यूज हो जाओगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी 2.5 साल की पढ़ाई। इसलिए एक बार बैठ करके बहुत विनम्रतापूर्ण सोचिए और सोचकर ये आप डिसीजन लीजिए कि पेपर को अप्रैल महीना में खींचने की कोशिश करी जाए। अगर अप्रैल महीना में पेपर खींच गया तो उसका फायदा सुनिए। पहली चीज तो आपके पास कम से कम 100 से 150 दिन का टाइम होगा, सबसे पहली बात। और इस 150 दिन में आप 2-2.5 साल की जो पढ़ाई रही है उस पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से इत्मीनान से रिकैपिचुलेट कर लोगे। फिर से आप उस पढ़ाई को बढ़िया ढंग से समझ सकते हो। उसके साथ साथ उस 150 दिन में आप पढ़ाई पूरी कवर करने के साथ साथ आप कम से कम 30 डेज का खूब बढ़िया प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। अब आपको सेटिस्फेक्शन वाला सीन अपने आप अंदर आएगा। आप सेटिस्फाइड होगे कि हाँ अब हम पेपर के लिए तैयार हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि ईमानदारी से कि 13,19,000 बच्चों में 5% या 10% बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो जनवरी पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होगा। डाउटफुल है वो भी, लेकिन अप्रैल महीना के लिए आप बिल्कुल बेहतर तैयार हो सकते हो। इसलिए आपको अप्रैल में पेपर होने का समर्थन करना पड़ेगा। अब देखिए ड्रॉबैक्स। जनवरी में अगर पेपर हुआ, इस दिसंबर 1 या 2 की बैठक के बाद अगर पता चलता है कि जनवरी में पेपर हुआ तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। आप खुद देख लेना। रिजल्ट आने के बाद आप इसके नुकसान को देख लीजिएगा। खुद आप कहोगे कि हाँ बीके सर ने बहुत सही बात बताई थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 2.5 साल की 2 साल की मेहनत बर्बाद न हो, इसलिए आप सबको थोड़ा सा विचार करना होगा। यहां पर उतावलेपन से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोग गालियां देते हैं कि बताओ ये आ गया, दिन भर ये बस नोटिफिकेशन ही देता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, नोटिफिकेशन मैं देता हूं, लेकिन आप कम से कम मेरी पूरी नोटिफिकेशन पढ़ा और सुना करिए, तब आपको एक्चुअल चीज पता लग पाएगी। अब आपको सवाल पैदा यहां पर है कि 1 दिसंबर तक परीक्षा तिथि हो सकती है स्पष्ट, यानी कि 1 दिसंबर तक आपकी जो परीक्षा की तिथि है, डेट है, वो स्पष्ट होने की बहुत सारी संभावनाएं बन चुकी हैं। अब वो स्पष्ट क्या होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। वो जनवरी में लेंगे या अप्रैल में लेंगे वो स्पष्ट होगा। यहां पर यही नहीं मैं कह रहा हूं कि जनवरी में ही पेपर होगा ये स्पष्ट होगा, या अप्रैल में पेपर होगा ये स्पष्ट होगा। स्पष्ट होगा कि जनवरी में पेपर वो लेंगे या अप्रैल महीने में पेपर, ये स्पष्ट होगा। लेकिन अब हमें आपको क्या करना है, वो पेपर चाहे जनवरी में ले या पेपर वो अप्रैल में ले, ये डिपेंड ऑन इस पर, आयोग पर। जनवरी में ले या अप्रैल में ले, लेकिन मगर हमें क्या चाहिए? एक फिक्स डेट। बस इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं। हमें एक फिक्स तारीख चाहिए कि आप कब पेपर ले रहे हो, मुझे ये चाहिए। और ये चीज 1 दिसंबर तक स्पष्ट होने की पूरी संभावना बन चुकी है। इसलिए आपको एक बात तो बहुत ध्यान से समझना होगा कि इस 1 या 2 तारीख की मीटिंग में यह स्पष्ट होगा कि पेपर जनवरी में होना है या अप्रैल में होना है। जनवरी में
होगा तो भी डेट क्लियर हो जानी चाहिए, और अगर अप्रैल में होगा तो भी हमें फिक्स डेट चाहिए। मैं बच्चों से, आप सबसे फिर से एक निवेदन करना चाहूंगा कि सभी समर्थन पर आए, अदरवाइज किसी की थोड़ी सी पागलपंती की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कृपया आप सब इसका बड़ा विशेष ध्यान दें, और पेपर अप्रैल में हो या जनवरी में हो, फिक्स डेट की डिमांड करें, फिक्स डेट, सीधा वी वांट फिक्स डेट, वी वांट फिक्स डेट, वी वांट फिक्स डेट, सीधा, इसके अलावा कोई नारा नहीं होना चाहिए। पूरा कमेंट बॉक्स पे झड़ी लगा दो। जो फालतू तुम लोग इतना लंबा लंबा लिख देते हो ना, तो फालतू जो टाइम खराब करते हो, बस इतना लिख लो वी वांट फिक्स डेट, तो क्या चला जाए तुम्हारा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको ये है कि फिक्स डेट चाहिए, भैया कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि यही जो सारी चीजें होंगी वो आगे चल के आपको फायदा देने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे जो जनवरी और अप्रैल जो भी चाहते हैं वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी चीजें 1 दिसंबर को या 2 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएंगी। आप थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखें। ये रहा आपके समर्थन से झुकने का सीन। तो आइए, आज तक की इतनी ही बात, बाकी नोटिफिकेशन हम आपको लेकर के आएंगे कल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।